ईरानी मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया है और आयरन डोम ने ईरानी मिसाइलों को तबाह किया है। तो आयरन डोम से लगातार अपने शहरों को बचाने की जरूर कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी ईरानी मिसाइलें तेल अवीव और दूसरे शहरों की जमीन पर गिर रही हैं और उससे तबाही हो रही है। और देर रात राजधानी तेहरान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया। ईरान की राजधानी तेहरान को बनाया गया निशाना। इजराइल ने तेहरान पर दागे दर्जनों रॉकेट। ईरान ने इजरायली रॉकेट्स के हवा में ही नष्ट करने का दावा किया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। और इजरायली हमलों के बीच एक्टिव हुआ खामेनेई का बेटा। ये एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है। तेहरान में एक और डेवलपमेंट हो रहा है। इजराइल से निपटने की रणनीति बना रहे हैं मुश्तबा। ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे IRGC को मजबूत करने में जुटे हैं मुश्तबा। ये जानकारी सामने आ रही है। IRGC के जो इससे पहले के चीफ थे, उन्हें इजराइल ने हमलों में मार दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। और अब मुश्तबा जो कि खामेनेई के बेटे हैं, वो IRGC को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो एक्शन में खामेनेई के बेटे मुश्तबा, जी हां, टारगेट नेतन्याहू लॉक। किस तरीके से अब बेटे ने कमान संभाली है, कुछ अहम बातें। खामेनेई के बेटे मुश्तबा ने संभाल ली है कमान और इजराइल से बदला लेने की तैयारी है। इजराइल पर भीषण हमले की तैयारी है। IRGC के साथ एक्शन प्लान तैयार है और नेतन्याहू को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई है। टीम मुश्तबा की बात करें तो अली असगर हिजाजी सुरक्षा मामलों के उप प्रमुख हैं इस टीम में शामिल, और मोहम्मद गोल पायगानी खामेनेई ऑफिस के ये प्रमुख हैं। और इसके अलावा आप देखिए, ये तमाम जो मेंबर्स हैं इस टीम के, इनको मिशन दे दिया गया है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि क्या किसी दूसरे प्लान पर भी ईरान ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तक तो शायद ईरान की लीडरशिप को यह समझ में आ गया है कि इजराइल हमलों के साथ साथ लीडरशिप का खात्मा भी कर रहा है और निशाने पर टॉप कमांडर्स हैं। तो क्या कोई रिवर्स स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं कि क्यों ना हम इजराइल की टॉप लीडरशिप को टारगेट करें? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है रवि, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप मिलिट्री कैपेबिलिटी की तुलना करो इजराइल और ईरान की, तो इजराइल काफ़ी बेटर है ईरान से। इजराइल के पास एयर पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। ईरान की क्या स्ट्रेंथ है, उसकी है मिसाइलें, रॉकेट्स और ड्रोन्स। अब बात आ रही है कि जिस प्रकार से हमले हो रहे थे, इजराइल से सटीक साइंटिस्ट को मार दिया, टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, पॉलिटिकल लीडर की तरफ जा रहे हैं, वो मोसाद कर रही है। मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वर्ल्ड की, सब वन ऑफ द बेस्ट है। क्या ईरान के पास वो काबिलियत और क्षमता है, वो तो समय ही बताएगा। मगर ये सच्चाई है कि जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे ईरान का नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि 2000 किलोमीटर का जो गैप है, उसके अंदर वो जो चाहे इराक है या जॉर्डन है, वो भी इनडायरेक्टली जो है इजराइल की हेल्प कर रहे हैं, अमेरिका की हेल्प करें। अब बात आती है कि अगर अमेरिका के अंदर की एंट्री इसमें होगी तो इसका क्या फर्क पड़ेगा इस लड़ाई में। देखो लड़ाई में फर्क यही पड़ेगा, मुझे लगता है अमेरिका चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये लड़ाई खत्म हो, जल्दी से जल्दी ईरान घुटने टेके और एक प्रकार से दुआएं करे सीज फायर की, इसलिए वो इस लड़ाई के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मगर उनको ये समझना चाहिए कि वो ईरान को इस मामले में अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इसकी बेसिस हैं अमेरिका की, करीब के 10 से 12 बेसिस जो फैली हुई हैं, चाहे बहरान में, कुवैत में या सऊदी अरेबिया, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जो इजराइल का आयरन डोम है। अगर ये साजिल मिसाइलों से हमला करेगा ईरान, तो पक्का इनके ऊपर कैजुअलिटी होगी और फिर इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, और इस तबाही का दायरा बढ़ेगा, इसकी आशंका लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ इजराइल जैसा बड़ा एयर पावर और दूसरी तरफ ईरान जैसा बड़ा मिसाइल पावर। अब दोनों के बीच डायरेक्ट टक्कर है। अमेरिका जाहिर है इजराइल के साथ है, ऐसे में इस जंग का अंजाम क्या होगा, यह देखने वाली बात।